हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज की क्लास में हम ये बात डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। एब्सोल्युटली, अगर हमें स्पोकन वाले पार्ट में यानी अपने स्पीकिंग के पोर्शन को बहुत अच्छा करना है, फ्लुएंट होना है, देन वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। इससे क्या होगा ना, इससे हमारी जो फ्लुएंसी है वो बहुत अच्छी होगी। जो ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं वो हम बंद कर देंगे और एक मतलब आफ्टर टाइम आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बनेंगे। देखिए, आफ्टर टाइम का मेरा मतलब किसी के लिए भी कोई एक फिक्स्ड टाइम नहीं होता है। यू कांट बी रिजिड। कोई पर्सन है जो 2 से 3 महीने में ही एक बहुत अच्छा स्पीकर बन सकता है, इवन एक एडवांस लर्नर पे एडवांस वर्जन पे जा सकता है। बट अगर आपका लेवल बहुत बेसिक है, आपको बिल्कुल चीज़ें नहीं आती हैं, तो आपको यही काम को आने में आपको 1 से 1.5 साल भी लग जाएगा। सो डोंट जज योर सेल्फ कि मेरे दोस्त को तो बहुत अच्छे से आता है, वाई आई एम नॉट एबल टू डू इट। सी, हर एक इंसान का जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ डिफरेंट, तो उनकी फिर जर्नी भी सेम नहीं हो सकती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अब इसी चीज़ को हम लोग आगे ध्यान रखते हैं। अब देखिए, जो हमारा, जैसे मैंने कहा कि हर किसी की स्टार्टिंग डिफरेंट होती है। स्टार्टिंग डिफरेंट होती है मीन्स जैसे हमारा जन्म हुआ उसमें ही हमारी स्टार्टिंग हो जाती है। अब जन्म हुआ तो उसमें क्या है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो एक ऑलरेडी एक फिक्स्ड है ना। जैसे आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपने बनाए फ्रेंड्स, बट वो भी कहीं ना कहीं एक आपके ही बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप ही के एरिया से होते हैं। वो भी एक कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड ही चीज़ हो जाती है। तो अगर हम बात करें हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, उसके लिए आपको 2 चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती हैं। 2 चीज़ें, एक तो मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस की, हमारा बाहरी इन्वायरमेंट, हमारी सराउंडिंग्स, एंड द सेकंड थिंग इज़ हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट। अब आप सोचेंगे मैम व्हाट इज़ इंटरनल इन्वायरमेंट। देखिए, इंटरनल इन्वायरमेंट में सबसे पहले मैं एक बात करती हूँ वर्चुअल वर्ल्ड की। वो वर्चुअल वर्ल्ड जो हम अपने इंटरनेट पे देखते हैं। अब आप लोग ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आप मुझे देख रहे हैं ये भी आप मुझे एक फ़ोन में देख रहे हैं, यानी मैं आपके एकदम रियल चीज़ नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एक वर्चुअल ही हूँ। इस इन्वायरमेंट को ही हमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रियल इन्वायरमेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते। आप अपने पेरेंट्स को नहीं चेंज कर सकते ऑब्वियसली। लाइक आप कंप्लीटली अपने फ्रेंड्स को भी चेंज नहीं कर सकते। ऑल ऑफ अ सडन यू कांट चेंज योर एरिया एज वेल। सो व्हाट यू कैन चेंज योर वर्चुअल इन्वायरमेंट। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू चेंज दैट वर्चुअल इन्वायरमेंट. See, it is very simple. Let me share one simple observation with you all. If you agree, then type yes, and if you have any opinion against it or you want to share something different, then please feel free to comment down. So, very simple observation is कि suppose you have been watching a movie or a web series for a couple of days. Let's take an example of web series. अब वेब सीरीज़ है जिसमें ना कम से कम 200-300 एपिसोड्स हैं और आपको बहुत पसंद आ रही है, और आपने क्या किया ना, एक दिन में आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे उसमें देख रहे हैं, और यही काम आप एवरीडे नॉन स्टॉप आप 4-5 दिन लगातार करते जा रहे हैं। नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि एक शील्ड जैसा आपके चारों तरफ में क्रिएट हो गया है। एक ऐसा चीज़, एक इन्वायरमेंट आपके चारों तरफ क्रिएट हो गया है कि इवन आप ना चाहते हुए भी आप ऑटोमेटिकली उसके किसी एक कैरेक्टर के जैसा बिहेव करने लगे हैं। वहाँ का एम्बियंस, वहाँ के कैरेक्टर्स, उनके डायलॉग्स, उनकी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आपके ऊपर में इम्पैक्ट डाल रही हैं। क्या आपने ये किया? नहीं। यू आर नॉट फोर्सिंग योर ब्रेन टू डू दैट. Your brain is automatically behaving like that. The reason is because you are spending time in that web series. You are completely indulged in that portion कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, और आपने एक ऑलरेडी एक वर्चुअल इन्वायरमेंट अपने चारों तरफ क्रिएट कर दिया है, और वो डायरेक्टली आपसे वैसा करवा रहा है। यही चीज़ आपको उस लैंग्वेज को सीखने में भी करनी है। सपोज मैं स्पेसिफिकली अपने इंग्लिश की बात करती हूँ, मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश में सोचना है, मुझे इंग्लिश को अच्छा बनाना है, तो आप जो ना अपने जो चारों तरफ एक इन्वायरमेंट है, जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है, उसको आप चेंज करिए, उसको आप मैक्सिमम इंग्लिश में लेके आइए। एंड हाउ टू डू दैट? वेरी सिंपल, जस्ट स्टार्ट वॉचिंग एनीथिंग दैट whatever you want to do, whatever you want to watch, that too in English only.
See, if it is movie and you are not able to understand movie, whether you are in your advanced or beginner or intermediate, I don't care. I just want to say any level, but you have to create that environment. You have to change yourself. How to, even like suppose you are not able to understand their speed, you are not able to catch that, then do one thing. आप ना सबटाइटल्स को ओपन कर लीजिए एंड आप सबटाइटल्स को रीड करते हुए उस मूवी को देखिए. वेरी सिंपल. उन सबटाइटल्स के साथ में मूवीज़ को देखिए, वेब सीरीज़ को देखिए. उन सबटाइटल्स के साथ में आप गाने सुनिए. आपको न्यूज़ भी सुननी है, देन लिसन इन इंग्लिश ओनली. You and for how many days you have to do it? You have to do it at least for 21 days. 21 days में क्या होता है ना, वो जो चीज़ होती है ना, that we start inculcating in ourselves. वो चीज़ ना ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इम्बाइव होने लगती है, एब्जॉर्ब हम करने लग जाते हैं, एंड विदाउट इवन फोर्सिंग आर सेल्फ वो ऑटोमेटिकली हमारे नेचर में आ रही है, ऑटोमेटिकली हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन रही है. बस ऐसा ही करना है. सिंपल है यार. मूवी देखनी है तो इंग्लिश में देखो, गाना सुनना है तो इंग्लिश में सुनो. जितना भी आप वर्चुअली टाइम स्पेंड कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम उसको इंग्लिश में स्पेंड करिए. वेरी इजी, वेरी सिंपल. एंटरटेनमेंट प्लस लर्निंग, कितना आसान था. इससे आपको अपने आप ही एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने लगेगा. Second thing is your reading portion. Reading portion plays very important role. Like definitely ये आपकी चीज़ों को ना स्पीड अप कर देगा. जैसे कि आप ना ऐसा नहीं है, डोंट बी इन हरी. आपको बहुत जल्दबाजी नहीं रखनी है कि मुझे तो एक ऐसा कुछ है कि अभी इंग्लिश सीखनी है तो जोश है पूरा, यू आर लाइक कम्प्लीटली एक्साइटेड, सो यू हैव लाइक स्टार्टेड गिविंग सो मच टाइम. And then after few days you are just tired, you are exhausted, and now you are not feeling to do that. No. Don't do it like that. Have like just fixed up that if you have like 40 minutes for reading, then that is sufficient. If you don't have 40 minutes, whatever time you can give, but you have to be consistent with that period. अगर आप everyday सिर्फ 30 मिनट रीडिंग कर सकते हैं तो 30 ही मिनट रीड करिए, बट एवरी डे 21 डेज तक उसको करिए. ऐसा नहीं है पहले कुछ दिनों तक आपने 2 घंटा, फिर आधा घंटा, फिर ऐसे नहीं करना है. अब रीडिंग कैसे करनी है? देखो, रीड आराम से करो. एक कोई भी बेसिक सी स्टोरी उठा लो आपने अपने लेवल पे, जो भी आपको चाहिए. बहुत बेसिक स्टोरीज रखिए. रीड किया. अब ना रीड करते समय वेट क्या करना है? लिसन. आपको जब आप उस स्टोरी को रीड किए हैं ना, उसमें से 5 सेंटेंसेस को मार्क करिए. 5 सेंटेंसेस को मार्क करिए. उनके ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को समझिए कि इन्होंने इसको ऐसे क्यों लिखा है. इस सिर्फ 5, बहुत सारा नहीं, एक दिन में सिर्फ 5 हमें स्ट्रक्चर्स को देखना है कि इस बात को लिखने में इन्होंने इस स्ट्रक्चर को यूज़ किया, और उसी स्ट्रक्चर के ऊपर आप और अपने 5 सेम स्ट्रक्चर के ऊपर आप और 5 सेंटेंस बनाओ. ऐसे उन 5 स्ट्रक्चर के ऊपर 5 सेंटेंस एवरी डे. सिंपल है टास्क. अब उन्हीं जो हमने सेंटेंसेस हैं उसको हम यूज़ करेंगे अपनी डेली लाइफ में. और अगर उसमें से आपने कुछ रीड किया, आपको बहुत डिफ़िकल्ट शब्द मिल रहे हैं, मीन्स द वोकैबुलरी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नो, यू कांट मग अप ऑल द वोकैबुलरी इन अ सिंगल डे. सो जस्ट अगर बहुत डिफ़िकल्ट है तो आप 2 या 3 ही शब्द उठा लो, बट अगर ईजी वन है तो 5 से ज़्यादा नहीं उठाना किसी भी दिन. 5 वोकैबुलरी लिया, उसके ऊपर में आपने सेंटेंसेस फ्रेम करे. एंड व्हाट टू डू. vocab learn होना is not everything. You should know how to use them in your daily life. ये चीज़ आपको उससे करनी है. अब ये आपको करते रहना है. डन है. अब 2 चीज़ मैंने आपको बता दी. एक तो हमारे इन्वायरमेंट में हमने अपने वॉच को, मतलब जो हम अपना वर्चुअल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसको चेंज करना है. सेकेंड चीज़, हमें रीडिंग करनी है, और रीडिंग में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है. थर्ड चीज़, आप ना लाइक पे अटेंशन टू योर थिंकिंग. Yes, you have to pay attention to your thinking. And how to do that? Suppose I'm sitting idle and I'm not doing anything. We all say something in our mind, like something is going on always, right? I'm sure it must happen with you all. What to do? Like suppose आपने कोई बात बोली अपनी मदर टंग में. Just stop yourself. Hey, how to say this thing in English? Just stop yourself at that point only and just think, hey, how to say this thing in English.
आपको लगेगा मैम इतनी मेहनत कौन करेगा या स्पोकन के लिए इतना सब करना पड़ता है। सी आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, एक लाइफ लॉन्ग स्किल है। अगर मुझे ये स्किल आ गई तो जब तक मैं जिंदा हूँ ये तब तक मेरे पास में रहेगी। अगर ये कोई ऐसी चीज़ जो जब तक मेरे पास रहने वाली है, जब तक मैं जिंदा हूँ, तो क्या हम उसके लिए इतने से एफर्ट्स नहीं ले सकते कि हम इतनी सी मेहनत भी ना करें? अगर आप एक अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा तो यार आपको रुकना पड़ेगा। इतनी जल्दबाजी क्या है आपको? आई एम श्योर एंड भगवान ने हम सबको ठीक ठाक जिंदगी दी है, तो प्लीज़ थोड़ा आराम से, इतना जल्दबाजी में क्यों हो, ठीक है ना? इतना करो आप। तो मैंने अभी क्या बोला, पे अटेंशन टू योर थिंकिंग, राइट? अब जब दिमाग में ना यही सब आने लगेगा, आई एम श्योर आएगा कि मैम इतना सब कौन करेगा, तब बोलो अरे यार ये तो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहने वाला है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, 1 साल तक मुझे करना पड़ेगा, बाकी सोचो तुम 70 साल जियोगे, तो है ना बहुत सारा टाइम उसको यूज़ करने के लिए। अच्छा, तो अब कैसे पे अटेंशन करना है, जस्ट मैंने बताया। सपोज आपके दिमाग में कोई भी बात अपने मदर टंग में आई, जस्ट स्टॉप योर सेल्फ एंड जस्ट ट्रांसलेट इट। हे मैम, did you say just right now translate it? Everybody says stop translating. Yes, I said it. Do translation at that point of time. See, ये हमारा ये बैटल फील्ड नहीं है। हम किसी और के सामने नहीं बोल रहे हैं कि हमें फ्लुएंट होना है, अपनी स्पीड को बहुत फास्ट रखना है। मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस के टाइम पे तो मैं अपना पूरा भरपूर टाइम लूँगी। इसीलिए आप जब प्रैक्टिस करो ना तो इतने बेहतर ढंग से करो, एक छोटे बच्चे की तरह अगर करनी पड़े ना तो करो, ताकि जब बैटल फील्ड में जाओ ना तो मज़ा आ जाए। मैं कभी और अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, बट मैं हमेशा बिलीव करती हूँ इस बात में कि जब भी हम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, और ये भी एक प्रिपरेशन है, जब भी हम किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें प्रैक्टिस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, ताकि जो हमारी रियल बैटल फील्ड है, बैटल फील्ड जब आपको किसी और के सामने बोलना है, कहीं और जाकर बोलना है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहला, इस पूरी जर्नी में आपको थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखना होगा। इसी पेशेंस के साथ में 3 बात जो मैंने आपको शेयर की हैं, हमारा इन्वायरमेंट, हम कम्प्लीटली अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को नहीं चेंज कर सकते, इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे। सबसे पहले हमारा वर्चुअल वर्ल्ड मीन्स हमारा इंटरनेट, उस पर आप जो भी देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में देखिए। फोकस करिए कि उन चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान से देखें, और इसी चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो, और मैक्सिमम आपको 21 डेज तक तो आपको ये बात करते रहनी है। थोड़ा अपना रीडिंग पोर्शन को भी इम्प्रूव करिए, क्योंकि रीडिंग से क्या होता है ना, आपकी कॉम्प्रीहेंशन पावर इंक्रीज होती है। एंड लाइक सपोज आई एम सेइंग समथिंग, यू आर लिसनिंग, and if you're not able to comprehend it, then what will you answer if you're not even able to comprehend it? So you are supposed to comprehend, and comprehension power increase when we read more. So you have to read more, and while reading you have to do 2 tasks. The first task is you have to choose any 5 sentences and just understand those structures and make 5 sentences of each sentence. This is your first task, and in this you'll understand your grammar portion also, and the second portion is your vocabulary. Like if the vocabulary is very tough, then choose 2 or 3, and if the vocabulary is normal, choose 5 and just make the sentences and use it in your daily life. And you have to understand day 1 से ही आपको उसको बोलना शुरू करना है। And the third portion is pay attention to your mind, pay attention to your thinking. Like if you are saying something in Hindi or in any mother tongue language, then you have to stop yourself and you have to think, hey baby, how to answer this thing in English? Absolutely. Sometime doing translation is not that bad. Yes, it is bad. When it is bad, when you are talking to someone, when there is a conversation going on and you are translating back in your mind, that is definitely wrong. But while preparing, while in my practice mode, I can definitely do the translation. So you have to understand the things. So I hope with this thing you got my point, that definitely you can create your environment, and with that environment you can start thinking in your English. So if you like the video, if you find any point beneficial to you, then please do subscribe to the channel, share and like the video. Thank you so much.